मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। और दर्शकों, आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो, आपका बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानियां हैं या जो शुभताएं हैं, जो योग हैं, उनका वर्णन करके लगन कुंडली से वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं, वह कुंडली किसी की भी हो। मैं कहता हूं, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि मेरा तो नया चैनल है, जल्दी नंबर आ जाता है। 1 से लेकर के 1.5 महीने के बीच में आपका वीडियो जरूर बन जा रहा है, अभी तक के मुताबिक, और जरूर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यही है कि आप चैनल पर बने रहिए और अपना वीडियो आप देखिए। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। एक जातक का प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी, मेरे प्रमोशन में बाधा आ रही है, आमदनी भी मेरी कमजोर है, सरकारी नौकरी होते हुए भी पर प्रमोशन में बाधा आती है, और खास तौर से तो मेरा स्वास्थ्य कमजोर रहता है, तो क्या मेरा भी कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने आपका वीडियो देखा, सोचा तो मैं आपसे संपर्क करूं। दर्शकों, आपका नहीं, सभी का हम मार्गदर्शन करेंगे। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के अनुसार और जो मैंने अनुभव में पाया है, उसके आधार पर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, और खराब लगता है तो डिसलाइक करें। लेकिन किस वजह से खराब लगा, 2 शब्द लिख देने से मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी, और जब आप लाइक करते हैं तो वह मेरा मनोबल भी ऊंचा होता है। मैं समझता हूं कि दर्शक मेरे वीडियो का फायदा उठा रहे हैं, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई मेरा आग्रह रहेगी, विनती रहेगी, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि भाई मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो। आज हम बात करेंगे लगन कुंडली से। हमेशा ही लगन कुंडली से है, बाकी तो मैं हमेशा बताता हूं, भाई स्टीक फल तो पूर्ण जब वर्क कुंडली भी देख ली जाती होता है, उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। मेरी लंबी पत्रिका हो जाती है, 25-30 पेज हाथ से लिखे होते हैं, पूरे जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। तो विचार करते हैं, उस जातक को स्वास्थ्य उसका कमजोर क्यों है, आमदनी उसकी अच्छी नहीं है, और अच्छा योग सरकारी नौकरी होते हुए भी वो हमेशा क्यों घिरा सा रहता है, क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, लगन लगने स्वयं है वो, कोई भी जातक को लगन लगने स्वयं है। और 10th भाव सरकार है, सरकारी नौकरी है। और 10th भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो आपको कहां पर लेके जा रहा है, और 10th भाव की स्थिति पर विचार, 10th भाव और 10th भाव की स्थिति पर विचार। अगर 10th भाव का स्वामी अष्टम में है, तो मान लिया आपको पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल आपको भोगना पड़ रहा है, तो नहीं मिलेगी। और लगन और लग्नेश पर 6ठे भाव का स्वामी या 12th भाव का स्वामी या अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव है। आपका लगन कोई भी हो, इस लगन या लग्नेश पर 6ठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और 12th भाव का अशुभ प्रभाव है, तो स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। उसके बाद चंद्रमा की भी स्थिति देखने लायक होती है। क्यों? चंद्र लगन भी होता है, चंद्रमा लगन भी देखने वाली है, तो स्वास्थ्य में प्रति आ जाती है। आमदनी के लिए ये एकादश भाव आमदनी का भाव है, और द्वितीय भाव धन का भाव है। तो इसमें हम आप बात करेंगे कि अगर आमदनी के भाव को कहीं से भी शनि देखता है, क्योंकि मैंने आज शनि को इसलिए पकड़ा, अब जो मेरे पास चार्ट है उसमें शनि द्वितीय भाव में है। आपका कहीं से भी शनि देखता हो, शनि की 3 दृष्टि है कहीं पर भी देखने की। अगर आमदनी के भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या दसम से देख रहा है, सप्तम से देख रहा है, तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा? शनि की दृष्टि आमदनी के भाव पर हो तो। दूसरा, 6ठे भाव में चंद्रमा है। कोई भी लगन होने दो, आपका कोई भी लगन हो और या 6ठे भाव में चंद्रमा है, तो क्या प्रभाव देगा, और 10th भाव के स्थिति भी वर्णन विचार करेंगे। मैंने बताया 10th भाव का स्वामी अष्टम में हो तो भी परेशानी आती है। तो सबसे पहले बात है लगन और लग्नेश,
लगन और लग्नेश का बलवान होना बहुत आवश्यक है। शनि को मैंने आपको बताया, कोई भी शनि की 3 दृष्टि होती है। अगर शनि आपका द्वितीय भाव में है, कोई भी लगन की कुंडली होने, शनि का द्वितीय भाव में बैठना, उसकी 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर जाती है। साधारण तौर पर धन की हानि होती है, कुटुंब की हानि होती है, और अप्रत्याशित तथा अनअपेक्षित, जिसको वो सोच नहीं सकता, वो उसका खर्च आ जाता है। अशुभ शनि होगा तो यहां पर, तो शनि, अशुभ शनि द्वादश भाव का भी यहां पर हो सकता है। अशुभ शनि की बात होती है जो धन को खाली कर देगा, परंतु स्वराशि का शनि होगा तो आपको धन को संचय में करने में भी अच्छा रहेगा और काम चल जाएगा। और अगर आपका मकर राशि का शनि हो यहां पर, तो मकर राशि का शनि अगर यहां पर होगा तो समझ लो एकादश भाव में तुला राशि होगी और उसको उच्च दृष्टि से देखेगा, तो आमदनी अच्छी होगी। परंतु तुला राशि का स्वामी शुक्र की भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। ये आप अपनी कुंडली में देख लो। अगर आपका शनि आपका द्वितीय भाव से एकादश भाव को देख रहा है, मकर का शनि है देख रहा है, तो उसमें आप तुला राशि के स्वामी को भी देख रहे तो उच्च रही है। अगर आपका लगन कोई भी है पंचम भाव से भी देख रहा है, अगर शुभ शनि होगा तो एकादश भाव की बढ़ोतरी करेगी, अशुभ होगा तो अनियमित होगी। और शनि 9 भाव से देख रहा है तो यहां पर भी अगर शुभ दृष्टि होगा, शुभ होगा, तो स्वभाव शांत होगा, विचारशील होगा, विद्या अनुरागी होगा, और कम बोलने वाला, भाई बहनों में मधुरता नहीं रहेगी, लेकिन आमदनी अच्छी होगी अगर शुभ शनि यहां से एकादश भाव को देखेगा। आगे बात करते हैं हम चंद्रमा की। आपका लगन कोई भी हो, चंद्रमा छठा भाव हमने क्यों पकड़ा है? संबंधित कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा, उसका छठे भाव में चंद्रमा स्थित हो, शरीर का सुख नहीं मिलता, उसको परेशानी आती है, व्यवसाय में भी कठिनाई होती है। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो व्यवसाय में कठिनाई आएगी, यहां पर छठे भाव में होगा। और शत्रु द्वारा व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न होती है, कानून के मामलों में अपयश मिलता है। क्यों? सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होती है, और छठा और द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भाव आ जाता है। यहां पर चंद्रमा कर्क राशि में हो तो पेट से संबंधित रोग बनाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। अग्नि तत्व राशि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में चंद्रमा हो तो दृढ़ निश्चय तो बनाता है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा भी काम दे देता है। यहां पर नीच राशि का अगर चंद्रमा हो, शुक्र अधिक होते हैं और धन कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट भोगता है यहां पर वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो। द्वितीय स्वभाव राशि कौन सी है? मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि चंद्रमा हो तो कफ और क्षय यानी टीबी से संबंधित वह रोग दे सकता है, फेफड़ों आदि में रोग। स्थिर राशि वृश्चिक राशि और सिंह राशि और वृश्चिक और कुंभ राशि में गुप्त रोग दे देता है। चर राशि में 1, 4, 7 यानी मेष राशि और कर्क राशि और तुला राशि और मकर राशि में चंद्रमा हो, उदर रोग, पेट से संबंधित रोग देगा। कहने का मतलब छठे भाव में चंद्रमा होगा वो रोग ही देगा, और गला और श्वास से संबंधित देगा उच्च राशि में चंद्रमा। तो आपका कोई भी लगन होने दो, छठे भाव में चंद्रमा होगा तो रोग देगा, और केमधुम योग में भी आकर के फंस जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको चंद्रमा का ये बताया। मैंने आज आपको बताया कि एकादश भाव पर शनि की 3 दृष्टि है, तीनों जगह से वो किस हिसाब से देखता है तो आमदनी को देगा, और छठे भाव में चंद्रमा है। दूसरा हम देखेंगे कोई भी लगन होने दो, कोई भी लगन या लग्नेश के ऊपर छठे भाव का स्वामी का, अष्टम भाव के स्वामी का, द्वादश भाव के स्वामी का अगर प्रभाव है तो भी स्वास्थ्य कमजोर होगा। तो आज हम विचार करते हैं चार्ट में, कौन सा चार्ट हमारे पास आया है? आमदनी कमजोर, प्रमोशन में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। धनु लगन का चार्ट है। धनु लगन के 16 डिग्री है और राहु वहां पर 22 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, और द्वितीय भाव में शनि मकर राशि में है, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था मकर राशि में। छठे भाव में उच्च राशि में चंद्रमा है, छठे भाव में उच्च राशि में चंद्रमा है, और सप्तम भाव में केतु 22 डिग्री लेकर, और अष्टम भाव में बुध कर्क राशि में है। नवम भाव में, नौ में सूर्य भी है और गुरु अस्त है, लग्नेश अस्त है, और गुरु के साथ छठे भाव का स्वामी शुक्र भी है। तो मैंने आपको बताया था अगर लगन लग्नेश पर छठे, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी का प्रभाव होगा तो कैसे होगा। मंगल दसम भाव में है, मंगल दसम भाव में यहां पर
आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बता रहा है मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए मंगल योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में है और दसम भाव के लिए मंगल दिग्बली माना जाता है। जहां पर ऐसे जातक को दसम भाव स्वयं सरकार है और सूर्य और मंगल दिग्बली माने जाते हैं। जातक का जन्म 1 सितंबर 1991 को हुआ, समय लगभग शाम को 3:40 पर हुआ और जन्म नक्षत्र रोहिणी चरण 1 है जो कि सर्प योनि मानी गई है और कृष्ण पक्ष अष्टमी का चंद्रमा है, थोड़ा सा बलवान है, उसके बाद तो कमजोर होता चला जाएगा, एकादशी के बाद में बिल्कुल कमजोर हो जाता है और रविवार का जन्म है। तो जातक का जन्म आप नोट कर ले, 1 सितंबर का जन्म है और 1991 का है और समय लगभग 3:40 के आसपास और जन्म नक्षत्र रोहिणी चरण 1 है और रोहिणी चरण 1 की सर्प योनि होती है। दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया था 5 नक्षत्र ऐसे हैं, कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तराधार नक्षत्र। इन नक्षत्रों में जो जातक पैदा होता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता, बुद्धिमान चालाक होता है, किसी प्रकार की स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। रोहिणी नक्षत्र की सर्प योनि है तो अपने आप में काल सर्प योग हो जाता है। अब विचार करते हैं कुंडली में, जैसे मैंने पहले बताया था लगन और लग्नेश पर। पहले लगन में राहु है और लगन का स्वामी गुरु सूर्य से अस्त है 3 डिग्री और साथ में छठे भाव का स्वामी जो रोग वाला है गुरु के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो स्वास्थ्य कमजोर हो गया। लगन पर मंगल पंचम भाव का स्वामी भी है, द्वादश भाव का भी स्वामी, चतुर्दशी मंगल लगन भाव को देख रहा है, लगन पर राहु का भी और मंगल का भी अशुभ प्रभाव है, तो स्वास्थ्य कमजोर होगा। अब बात चलते हैं, मैंने आपको छठे भाव में बताया था, छठे भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है। मैंने छठे भाव में किसी भी सभी राशियों के आपको वहां पर मैंने बता दिया, छठे भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा उच्च राशि का है, उच्च राशि में गला श्वास आदि संबंधित के परेशानी देगा, तो यहां भी रोग का वातावरण बन गया। बात करें प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, तो जब लग्नेश अस्त है तो प्रमोशन किसको मिलेगा भाई? जब लग्नेश ही अस्त है तो प्रमोशन मिलेगा किसे? उसके जो काम जो किए गए हैं उसके दूसरे आदमियों को, दूसरे जो उसके सुपरवाइजर उसको देखने वाले उनको क्रेडिट मिल जाता है और जब तक ऐसा ही रह जाता है जब लग्नेश अस्त हो गया और रोगी हो गया, छठे भाव के स्वामी से पीड़ित हो गया और लगन पर भी पीड़ित हो गया, राहु और शनि से पीड़ित हो गया, तो लगन लग्नेश का रोगी हो जाना, स्वास्थ्य में प्रभावी आ गया। छठे भाव में चंद्रमा रोग का कारण बनता है और बात आई आमदनी कमजोर। दर्शकों, मकर लगन में शनि यहां पर द्वितीय भाव में है तो धन की और उसको अच्छी स्थिति बनती है। दसम दृष्टि यहां पर उच्च दृष्टि से आमदनी को भेज दे रहा है, लेकिन एकादश भाव का स्वामी शुक्र 0.05 डिग्री लेकर के है, मतलब मृत अवस्था में है, कमजोर है, तो यहां पर भी धन में थोड़ी सी कमी आ गई। और फिर दूसरा, काम नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो कहां से होगा? तो ये उसकी आमदनी का भी मैंने आपको बताया, आमदनी कमजोर हो गई। प्रमोशन में बाधा क्यों आई कि लग्नेश अस्त हो गया और लग्नेश पर शुक्र का भी प्रभाव आ गया, शुक्र का भी प्रभाव आ गया तो रोगी हो गया, काम पूरा कर नहीं सकता। छठे भाव में आपको चंद्रमा क्या क्या दोष होगा वो मैंने आपको सही बता दिया। अब दसम भाव, प्रमोशन के लिए दसम भाव भी देखना जरूरी है। दसम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में है, केंद्राधिपति दोषी है, दोष भंग नहीं हो रहा। और जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में होता है तो हमारा शास्त्र ये कहता है पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाता है तो बड़ी समस्याएं बात आ जाती है। वो तो मंगल है जो योग कारक है, दिग्बली है, तो उसको सरकार में साझा मिल गया, लेकिन गुरु तो अस्त हो गया, स्वयं अस्त है, तो प्रमोशन किसको मिलेगा? भाग्य भाव का स्वामी सूर्य 14 डिग्री लेकर के है और राहु की 9 दृष्टि से सूर्य भी पीड़ित हो गया, प्रबल पितृदोष आ गया, कुंडली में प्रबल पितृदोष आ गया। पितृदोष के कारण तो बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, जीवन साथी भी बीमार होगा और व्यवसाय में भी परेशानी होगी। और दर्शकों, जब कर्क राशि में बुध होता है
और दूसरे ग्रह का कोई भी प्रभाव ना होने दो। आप लिख के रख लो, बुध अपनी दशा अंतरदशा में फेफड़ों संबंधित रोग देगा कर्क राशि में बुध होने से। और यहां पर तो कर्क राशि में बुध भी आ गया और शनि का भी अशुभ प्रभाव है, कर्क राशि भी पीड़ित आ गई और कर्क राशि का चंद्रमा यहां पर छठे भाव में चला गया, रोग देने वाला। तो इस प्रकार जातक का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। दसम भाव पूर्ण बली नहीं है क्योंकि दसमें अष्टम भाव में चला गया। सबसे बड़ी बात, लग्नेश अस्त हो गया और सूर्य पीड़ित हो गया, पर्वत पितृ दोष हो गया। तो मैंने आपको आमदनी का बताया, आमदनी कमजोर बताया, प्रमोशन में बाधा आई उसका बताया और स्वास्थ्य संबंधी सारी मैंने परेशानियां बताई। और अभी राहु की महादशा चल रही है 28 तक। तो यह जातक की कुंडली का मैंने आपको। अब बात करें उपाय की। दर्शकों, पितृदोष तो निवारण करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करके जातक क्योंकि उनके पूर्व अशुभ योनि में है, मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, उनके पूर्व अशुभ योनि में है, उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। और उसके बाद जातक को भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करना पड़ेगा और सूर्य को नियमित हर दिन की अपनी सूर्यात उदय होते हुए सूर्य को विधिवत अर्घ दे करके करनी होगी और उसकी फतेह हो जाएगी। सरकारी नौकरी तो मंगल ने दे दी और उसमें इजाफा हो जाएगा। लग्नेश का भी रतन जब धारण कर लेगा और सूर्य को बलवान कर लेगा और ये पंचमेश भी आ जाएगा। मंगल दे रहा है उसको, क्यों? मंगल दिग्बली है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उच्च अधिकारी बना रहा है, लेकिन आगे प्रमोशन रुक रहा है। तो मैंने इस जातक का आमदनी के विषय में, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, तरक्की क्यों नहीं हो रही और स्वास्थ्य कमजोर क्यों है, उसका कारण, उसका उपाय मैंने सभी से आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी मेरे नौजवान, किसी पुत्री या किसी के लिए भी फायदेमंद है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, लाइक करें। आप देखते हैं वीडियो, आप जितना लाइक करें मेरा भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। जो कमेंट्स बॉक्स में लिखना चाहता है, जो आपकी मर्जी लिखे, आपका भी कमेंट्स मेरे लिए ज्ञानवर्धक है। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।